नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र पर आधारित 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनकी परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, क्लास काफ़ी छोटी रहने वाली है, इसलिए क्लास ज़रूर देखें, पूरी देखें, अंत तक देखें। काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? तो दंडी। काव्यदर्श के रचयिता रहे दंडी। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किनका ग्रंथ है? तो वामन का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार और पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य। आगे देखिए, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य रहे भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कुंतक और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं क्षेमेंद्र। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का सिद्धांत है। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद और शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो काव्यालंकार। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार। इनमें जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है ये भरत मुनि का है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का ग्रंथ है। निम्न में से कौन से आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? अलंकार संप्रदाय के आचार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है ये रस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ रस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, जबकि दंडी, भामा और उद्भट ये सभी अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। शब्द शक्ति 3 होती है आपकी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा का शब्द शक्ति क्या है? अभिधा का संबंध किससे है? तो मुख्यार्थ से है, जबकि लक्षणा का संबंध लक्ष्यार्थ से है और व्यंजना का व्यंग्यार्थ से। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो अभिधा। आचार्य वामन ने अभिधा नहीं, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। ठीक है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया। ठीक है, आचार्य भट्टनायक ने किया सर्वप्रथम साधारणीकरण का प्रयोग। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है? काफ़ी बार आ चुका है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। दश रूपक किनका ग्रंथ है? तो धनंजय का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि ने शांत रस को रस की संख्या नहीं दी थी, आपको पता होगा। ठीक है, इन्होंने रसों की संख्या 8 ही मानी है। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आगे देखिए, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य है? दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य है। दंडी एक अलंकारवादी आचार्य के अंतर्गत आते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया, या फिर कहें तो औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो औचित्य से जुड़े हुए जो आचार्य माने जाते हैं, जो आचार्य जुड़े रहे, उनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य को इन्होंने काव्य की आत्मा माना, या फिर कह लो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है,
तो ऐसे क्लासेस कोशिश है कि मतलब लाई जाए। काफ़ी छोटी क्लास रहेगी, 15-20 करके। जो महत्वपूर्ण से प्रश्न रहेंगे चुन चुन कर मैं वही प्रश्न वैसे ही प्रश्न लेकर आऊँगी जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में आने की उनकी काफ़ी संभावना है, ठीक है। और साथ ही अगर आपको मतलब इसकी डिटेल क्लास चाहिए, जैसे कि टॉपिक वाइज अगर आप लोगों को क्लास चाहिए कि नाटक का क्लास हो गया, कहानी हो गया, फिर संस्मरण हो गया, ठीक है, व्याकरण का क्लास हो गया, तो इसकी मतलब लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।